आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के सबसे रहस्यमय शक्तिपीठ के बारे में। यहाँ पर हजारों सालों से बिना घी और तेल के ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही हैं। चमत्कारी रूप से पानी उबल रहा है, लेकिन हाथ लगाने पर बिल्कुल ठंडा है। मुगल सम्राट अकबर को भी माँ के शक्तिपीठ के आगे झुकना पड़ा और नासा के वैज्ञानिकों का विज्ञान भी फेल हो गया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जिया रावल और आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो आज हम दर्शन करेंगे माँ ज्वाला देवी के, जानेंगे माँ ज्वाला देवी का इतिहास, यहाँ के रहने और खाने के सुविधाओं के बारे में। तो चलिए। इस समय हम बरवाई चौक पर खड़े हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर के तरफ चिंतपूर्णी माता का मंदिर है और यहाँ से हम सीधा ज्वाला देवी के मंदिर की ओर जाएंगे। यहाँ से ज्वाला जी मंदिर लगभग 32 किलोमीटर है। सीधे रास्ते पर डेरा गोपीपुर नामक एक कस्बा आएगा। डेरा गोपीपुर से हमें दाईं तरफ अंदर की तरफ होना है और डेरा गोपीपुर से हनुमान चौक, ये वहां से ज्वाला देवी मंदिर लगभग 13 किलोमीटर है। हम ज्वाला देवी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पार्किंग की सुविधाएं हैं जो वो मंदिर के पास में है बिल्कुल, और आप बस से आते हैं तो बस स्टैंड इस मंदिर के बिल्कुल सामने है। ज्वाला देवी मंदिर तक पहुंचने का मार्ग बाजार में से होकर गुजरता है और बाजार में से माता का प्रसाद और जरूरत की वस्तुएं मिल जाती हैं। लगभग 200-300 मीटर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब यहाँ आगे 40 के करीब और सीढ़ियाँ हैं, तो उसके बाद माता का मुख्य प्रांगण आ जाता है। तो चलिए, तो सीढ़ियाँ चढ़कर अब हम ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ ऊपर आते ही हमें सबसे पहले माता का एक बहुत ही बड़ा मुख्य प्रांगण देखने को मिलता है। जो सबसे पहले दृश्य हमें ये दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा प्रांगण है। हमारी एक तरफ माँ ज्वाला जी का मंदिर है, उसके बिल्कुल पीछे गोरखनाथ जी की टिब्बी है और यहाँ दूसरी तरफ हमारी माता जी का सैया भवन है। यहाँ पर हमारी माता जी को रात्रि के समय विश्राम दिया जाता है। और हमारे पीछे एक ऊंचाई पर 200-300 सीढ़ियाँ चढ़कर तारा देवी का मंदिर है। माता रानी जी का मंदिर अन्य मंदिरों के तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर ना तो माता जी की कोई प्रतिमा है और ना ही पिंडी रूप में है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं के रूप में माँ की पूजा की जाती है। चलिए अंदर चलकर माँ के ज्वाला रूप के दर्शन करते हैं। माँ ज्वाला जी का ये मंदिर मुख्य रूप से शक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ पर माँ सती के रूप में भगवान शंकर उनके मृत देह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे थे, तब यहाँ माँ सती का अंग गिरा था। शक्तिपीठों में से एक स्थान है। यहाँ पे महामाई सती जी की जीवा गिरी थी और जब से यहाँ पे जीवा गिरी तब से यहाँ पे ज्वाला रूप में माई विराजमान है, यानी 7 ज्योतियाँ मुख्य मंदिर के अंदर। और सातों के नाम इस तरह से, जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं तो बाईं साइड से परिक्रमा करते हुए आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो जो पहली ज्योति है वो है माँ चंडी जी, द्वितीय माँ हिंगला जी, तृतीय माँ विंध्यवासिनी जी, और उसके सामने वो सोने के आले में जो है वो महाकाली स्वरूप में महामाई ज्वालामुखी है। वही वो स्थान है जहाँ पे महामाई की जीवा गिरी है। चतुर्थ स्थान है वो, और उसके साथ माँ अन्नपूर्णा जी, और उसके नीचे कुंड है जहाँ पे 2 ज्योतियाँ हैं, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के रूप में। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप जब भी ज्वाला मंदिर आएं
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मुख्य दर्शन यहाँ पर माँ की जिह्वागिरी थी। वह गर्भगृह में सोने का भवन बना है, वहाँ पर है। ये युगों से निरंतर माँ हमाई की ज्योतियाँ जब प्रतिदिन मतलब हमेशा प्रज्वलित ही रहती हैं, ये तब से जगती हुई आ रही हैं। इसका हर तरह से साइंटिफिकली ले लीजिए या तो किसी भी तरह से ले लीजिए, हर कोई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने पूरा जोर लगा दिया कि माँ के इन ज्वालाओं का ऊर्जाओं के रूप में किसी तरह से इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहे। 1813 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ पर 1700 मीटर तक खनन किया, लेकिन उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये ONGC वाले इन्होंने हर तरफ से अपना जोर लगाया। यहाँ पे काफ़ी होल पहाड़ों में डेरा लगा के बैठे रहे। काफ़ी समय तक इन्होंने यहाँ पे खोजबीन की, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला, ना तेल ना गैस ना कुछ। यहाँ तक सुना गया कि नासा तक भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अपनी तरफ से कर चुकी, वो भी अपनी कोशिशें यहाँ पे करके जा चुके हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है और हमारे पास इस शक्ति का प्रमाण है कि ये सही में शक्ति है, ये कोई गैस तेल या फिर किसी भी तरह का कोई ईंधन नहीं है। ज्वाला देवी मंदिर के पीछे केसरिया रंग में रंगे भवन को गोरखनाथ जी की डिब्बी कहते हैं। यहाँ गोरखनाथ जी ने 12 वर्ष तक तपस्या साधना करी थी। गोरख डिब्बी में जो चमत्कार है, देखना और महसूस करना किसी सपने से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक कुंड है, खोलता हुआ गर्म पानी उबल रहा है, लेकिन हाथ लगाने पर एकदम ठंडा है। ये सब बातें विज्ञान से बहुत दूर की है और यहाँ पर आकर विज्ञान के सारे दांव फीके पड़ जाते हैं। एक परम भक्त ध्यानु जी का भी माँ के शक्तिपीठ के साथ एक रोमांचक इतिहास रहा है। ध्यानु भगत जी जो हुए हैं वो दिल्ली से अपने पूरे संगत को लेकर के माई की जय जयकार करते हुए आते थे, तो उसी को देख करके अकबर यहाँ पहुंचा था। उन्होंने घोड़े का उनका सर कलम करके रख दिया था। अकबर ने बोला था अगर तेरी माई में इतनी ही शक्ति है, तू इतनी जय जयकार करता हुआ जाता है हर साल, तो इसको जुड़वा दे। यहाँ पे उसने अपना शीश चढ़ाया था, जैसा कि हमें पढ़ने में प्रमाण मिलता है। तो उसका शीश यहाँ पे माई ने अपनी शक्ति से जोड़ा और वहाँ पर उसके घोड़े का जुड़ गया था, जो अकबर ने अपने पास रखा हुआ था सर कलम करके। फिर वो आया था उसके बाद ज्वाला जी अकबर की। ऐसी क्या शक्ति है जो मैंने अपने सामने सर कटवाया। आस्था का प्रमाण नहीं हो सकता और आस्था को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन समय समय के राजाओं ने अपने बल बुद्धि के जोर पर माँ की इन ज्वालाओं की परीक्षा लेनी चाहिए, और उन्हीं में से सबसे पहले अकबर ने ऊपर से नकली नहर का निर्माण किया और माँ के इन ज्वालाओं को शांत करना चाहा। करने की कोशिश की थी अकबर ने, यानी उसने देखा था कि इन ज्योतियों को कैसे शांत किया जाए। उसने पूरे मंदिर को जल से भर दिया, जिसकी नहर यहाँ अभी भी ज्वाला जी में है, जहाँ पे जल इकट्ठा होता है उसका। उसने जल से भर दिया मंदिर को, लेकिन उसका जल से भरे हुए मंदिर के ऊपर वो ज्योतियाँ तैरने लग पड़ी, यानी जो लेवल था पानी का उससे ऊपर ज्योतियाँ तैरने लग पड़ी और ज्योतियाँ शांत नहीं हुई। फिर उसने पानी के बाद तवों से ज्योतियों को ढक दिया। तेज इतना बढ़ गया ज्योतियों का कि वो तवे पिघल गए। अंत में माँ की अपार महिमा को देखकर अकबर ने माँ के दरबार में 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शंका मुस्लिम थी। होकर हिंदुओं की देवी को चढ़ा रहा हूँ, तो मैंने उसका एक तरह से घमंड तोड़ा था। उसके देखते देखते वो जो छत्र था स्वर्ण का, वो ऐसी धातु में परिवर्तित हो गया जिसका आज तक कोई प्रमाण नहीं है कि वो सोने का था। यानी अभी भी वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो किस धातु का है उसका अभी तक प्रमाण नहीं है। छत्र में जो छेद दिख रहा है वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित किया गया था, ये जांचने के लिए कि ये छत्र किस धातु का है, परंतु वे भी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके थे। महाराजा रंजीत सिंह की मां ज्वाला जी के प्रति एक विशेष आस्था थी और 1835 ईस्वी में उसी आस्था के कारण उन्होंने मां ज्वाला देवी में यहाँ पर सोने का छत्र चढ़ाया था। स्वर्ण है गुबंद के ऊपर लगा हुआ, ये सारा महाराणा रणजीत सिंह जी द्वारा चढ़ाया गया है। वो जब
किसी भी बड़े युद्ध के लिए जाते थे तो माई से आशीर्वाद लेके जाते थे। वो अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने उस युद्ध को जीता और वहाँ पर जितना भी वो स्वर्ण जीत कर आए उसका 25% ज्वाला जी, 25% काशी विश्वनाथ बनारस और 50% श्री हरिमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में उन्होंने वो सारा सोना दिया। अभी हम माता तारा देवी के मंदिर तक पहुंच चुके हैं और यहाँ ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई में स्थित है और यहाँ से पूरे ज्वाला देवी शहर का और ज्वाला देवी मंदिर का बहुत ही भव्य दृश्य दिखाई देता है। मंदिर के नीचे सीढ़ियों के साथ ही लंगर भवन है। यहाँ भक्तों को दोपहर और रात का प्रसाद मिलता है। ज्वाला देवी में रहने के लिए बहुत ही अच्छे होटलों का भरमार है, धर्मशाला भी मिल जाएंगी। ज्वाला देवी में खाने के बहुत ही अच्छे ढाबे हैं क्योंकि मंदिर के पास बिल्कुल बस स्टैंड है। बस स्टैंड के सामने आपको बहुत सारे ढाबे मिल जाएंगे। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।